हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में फेल अपॉन मी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसे ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं, स्कूल में छुट्टी हो जाती है, सब बच्चे निकल रहे होते हैं। जिनजिन को उसकी मम्मी लेने आती है, वो दोनों घर आते हैं। जिनजिन की मम्मी जिनजिन का चोट देखती है और दवा लगा देती है। जिनजिन बोलती है, आप अकेली हो गई है ना, पापा कभी घर पे नहीं रहते हैं, मैं भी स्कूल में रहती हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है, ऐसा कोई बात नहीं है बेटा, मैं भी काम पे जाती हूँ और टाइम मिलता है दोस्तों के साथ घूम लेती हूँ। ये सुनते ही जिनजिन अपनी मम्मी को गले लगा देती है। फिर नेक्स्ट डे क्लास का फंड कलेक्ट होने से पहले मॉनिटर बोलता है, अपने पैसे पे सब अपना नाम लिख दे। सब नाम लिखने लग जाते हैं और फिर क्लास मॉनिटर कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्लास टीचर आती है और कहती है, चलो ग्राउंड में। सब फ्लैग राइजिंग सेरेमनी के लिए फ्लैग राइजिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। उसी के दौरान क्लास प्रेसिडेंट ने देखा कि जिनजिन अनस्टेबल है। उसने टीचर से परमिशन ली और उसे क्लास वापस ले गया। जिनजिन वहां जाकर थोड़ी देर के लिए सो गई। बाद में सब लोग क्लास में आ जाते और क्लास स्टार्ट हो जाती है। बट क्लास प्रेसिडेंट पैनिक हो गया क्योंकि उसे कलेक्ट किए हुए पैसे नहीं मिल रहे होते। वो ये सब बातें टीचर को बताता है। टीचर अंदर आती है और कहती है, फंड नहीं मिल रहा है, जिसने भी लिया है वो अभी वापस कर दे। कोई भी नहीं बोलता है। फिर टीचर स्पोर्ट प्रेसिडेंट से पूछती है कि फ्लैग सेरेमनी में कौन नहीं था। वो नाम बोलता है। क्लास प्रेसिडेंट चूसाओ, जिनजिन और चूचू भी एब्सेंट थे। प्रिंसिपल ने चारों को ऑफिस में बुलाया। चूचू ने कहा कि वो अपना यूनिफॉर्म लेने हॉस्टल गई थी। चूसाओ का कहना था कि उसके पेट में दर्द था तो वो रेस्ट रूम में था। क्लास प्रेसिडेंट ने कहा कि वो जिनजिन को क्लास में वापस ले गया। सबके पास बात साबित करने का सबूत होता है, इसलिए प्रिंसिपल ने पूरे क्लास सर्च करने का ऑर्डर दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने जिनजिन के पेंसिल केस में 2 पैसे पाए जिसके ऊपर चूचू का नाम लिखा था। जिनजिन ने स्ट्रांगली डिनाई किया, लेकिन सबकी सस्पिशियस नजरें उस पे थी। पेरेंट्स को बुलाया गया और स्कूल ने सॉल्यूशन डिस्कस किया, लेकिन जिनजिन ने क्लियरली कहा कि उसने चोरी नहीं की। जिनजिन की मदर ने स्कूल से कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन करे क्योंकि जिनजिन ऐसा नहीं कर सकती है। उसके पापा हमेशा बहुत पॉकेट मनी देते थे और वो उतना खर्च भी नहीं करती थी, तो फिर वो क्लास का पैसा क्यों लेगी। होम रूम टीचर ने कहा कि अगर 10,000 युआन से ज़्यादा का अमाउंट वापस नहीं मिला तो पुलिस बुलानी पड़ेगी। जिनजिन के फादर ने पहले पैसा कंपनसेट करने की बात कही और फिर स्कूल में इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने को कहा, लेकिन जिनजिन ने मना कर दिया क्योंकि अगर उनके पापा पैसे भर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो खुद कल्प्रिट है। जब बाकी क्लास सब मिल्क पी रहे थे, क्लासमेट ने जिनजिन को ब्लेम करना शुरू किया। लिंग को ये सब अच्छा नहीं लगा। वो जाकर मिल्क का एक बॉक्स खरीद लिया और पूरे क्लास को ऑफर करता है, पर चूचू ने कहा कि उसे जिनजिन को ही पैसे भरने के लिए कहना चाहिए। तभी लिंग बोलता है कि चूचू, तुम भी तो ट्रेनिंग ग्राउंड से एब्सेंट थी, तो तुम्हारे पास भी शक करने का हक नहीं है। और लिंग बोलने लगा, तुम सब 3 साल से साथ पढ़ रहे हो, क्या तुम्हें उसकी कैरेक्टर पर भरोसा नहीं। चूसाओ भी, जो उसका क्लोज फ्रेंड था, गॉसिप करने लगा और क्लास प्रेसिडेंट ने भी रूमर इग्नोर कर दिया। लिंग चाह रहा था कि सब एविडेंस के बिना जिनजिन को कुछ ना बोले। बाद में लिंग जिनजिन से मिलने जाता है और उससे माफ़ी मांगता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। जिनजिन गुस्से में बोलती है, तुम्हारा भी पैसा गायब हुआ है। पर लिंग बोलता है, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। जिनजिन बोलती है, तुम मुझसे दूर रहो। तभी उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और उसे घर ले जाने के लिए। फिर शाम को लिंग से मिलने क्लास प्रेसिडेंट आता है। वो उसे मनी बैग दिखाता है जिसमें नेल पॉलिश का मार्क्स होता है। वो बोलता है, सुबह जब मैं पैसे कलेक्ट कर रहा था तब चूचू अपने नेल पेंट कर रही थी। घर वापस आकर थंडरस्टॉर्म के बीच जिनजिन ने और लिंग को कॉल किया। जिनजिन पूछा कि 12 साल पहले मिल्क का पैसा कौन चुराया था, और लिंग कहता है, मुझे याद नहीं है, बट पैसा वापस आ गया था। तो जिनजिन बोलती है, शायद मेरे पापा ने 10,000 युआन कंपनसेट किए होंगे। और लिंग कहता है कि शायद चूसाओ इसमें इन्वॉल्व था। फिर जिनजिन के पेरेंट्स बात करते हैं कि उसके पापा बोलते हैं कि मैं पैसे कंपनसेट कर दूंगा, तुम सिर्फ जिनजिन पे ध्यान दो। उसकी माँ बोलती है, ठीक है। फिर स्कूल के बाद लिंग ने चूचू को फॉलो किया। उसने देखा कि एक गुंडा उसे रोककर पैसे मांग रहा है और वो पैसे फेंक कर चली जाती है। फिर लिंग नूडल शॉप जाता है नूडल खाने। उसके बाद नूडल शॉप के ऑनर ने लिंग को चेंज दिया। उस चेंज में एक 10 युआन का नोट था जिसमें चूचू
चूचू का नाम लिखा हुआ था। वो पूछता है नूडल शॉप के ऑनर से ये किसने दिया, लेकिन ऑनर को याद नहीं था ये नोट किसने दिया। क्लास में वापस आकर जिनजिन का दिल टूट गया क्योंकि सब उससे दूर जाने लगे। मिस लू ने कुछ स्टूडेंट को बोला कि वो क्लास में मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करे। सब बच्चे डिस्कस करने लगे कि जिनजिन के फादर ने पैसे दिए हैं, इसका मतलब वही कल्प्रेट है। फिर लिंग ने एनालाइज किया, चूचू अपना नाम लिखा हुआ पैसा कभी स्पेंड नहीं करेगी और वैसे भी उसे नूडल पसंद नहीं है। ये सब बात क्लास प्रेसिडेंट को भी बताता है तो वो दोनों एक प्लान बनाते। नूडल शॉप पे वो 10 युआन का नोट काउंटर पे डिस्प्ले करते हैं। उनका गेस था कि जिसने पैसे चुराए हैं उसे साइकोलॉजिकल हिम्मत कम करना है। अगर उसे लगेगा कि उसकी पोल खुलने वाली है तो वो खुद पैनिक करेगा। डोम में जिनजिन ने देखा कि उसकी क्लासमेट उसे दूर रह रही है। सब हॉल में खड़े होकर उसे मॉक कर रहे थे, चोर कहकर चिढ़ाते थे। जिनजिन डेस्परेट हो गई और धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगी। घर जाकर उसने अपने पापा को ब्लेम किया, आपको वो पैसे कंपनसेट नहीं करने चाहिए। मैं पुलिस स्टेशन जाना पसंद करती लेकिन मुझे चोर साबित करने का हक नहीं है आपको। उसके पापा ने कहा कि एग्ज़ाम पे ध्यान दो और छोड़ो ये सब। जिनजिन रोकर बोली, पापा मैंने कुछ नहीं चुरा। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते तो ऐसा कभी नहीं करते। अगर आपको सच में कंसर्न होता तो आप बिजनेस ट्रिप पे बार बार नहीं जाते। मेरे फ्रेंड्स सोचते हैं कि मेरा घर परफेक्ट है पर सिर्फ मैं जानती हूँ कि मेरा घर टूट चुका है क्योंकि आपको अब इस फैमिली से प्यार नहीं रहा। और ये सब कहकर अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे पूरी क्लास नूडल शॉप के 10 युआन का नोट देखकर बातें कर रही होती। कुछ लोगों ने सोचा कि कल्प्रेट जिनजिन नहीं है। नूडल शॉप के पास वेट करके लिंग ने फाइनली बिग फिश पकड़ लिया। उसने ये चिट्ठी लिखकर चुसाओ को बास्केटबॉल रूम में बुलाया। चुसाओ गया और देखने लगा किसने मुझे लेटर दिया है। लिंग आता है और चुसाओ उसे पीछे से मारता है। लिंग उसे रोक कर पूछता है मिल्क मनी किसने चुराई। चुसाओ ने एडमिट किया कि उसने 2 नोट जिनजिन के पेंसिल केस में डाले थे क्योंकि मैं गुस्सा था कि जिनजिन ने उसकी सिस्टर को मिस्ट्रेस कहा था, लेकिन उसने बाकी पैसा नहीं चुराया। तभी बाहर स्पीकर से आवाज आती है जिनजिन जो कि एक रूफ टॉप पर खड़ी थी। पूरी क्लास इकट्ठा हो गई। जिनजिन को काम डाउन करने की कोशिश करते और बोलते हैं सबको यकीन है कि मिल्क मनी तुमने नहीं चुराया है। उसने लिंग की तरफ देखा, उसके पैर उसकी तरफ बढ़ना चाहते थे पर उसका टूटा हुआ घर और दोस्ती उसे रोक रहे थे। उसकी जिंदगी जो एक टाइम पर स्टेबल थी एकदम से बिखर गई थी। उसे ओल्ड लिंग की बात याद आती है कि उसका कोई फ्यूचर नहीं और जिनजिन ने मजबूरी में एक कदम आगे बढ़ा दिया। तभी क्लास प्रेसिडेंट आता और चिल्लाता है पैसे मिल गए। ये सुनते ही जिनजिन देखती है उधर और लिंग तुरंत उसे नीचे उतार देता है। उसके बाद जिनजिन ने स्कूल आना बंद कर दिया। लिंग चाहे पढ़ रहा हो या नूडल खा रहा हो वो हमेशा जिनजिन को याद करता था। उसने बहुत कॉल्स किए पर जिनजिन ने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। मिस लू जो उसकी क्लास टीचर है उससे मिलने पर उसने देखा कि क्लासमेट ने कार्ड भेजे थे। सबको अफसोस था कि उन्होंने जिनजिन को गलत समझा। सबसे ज़्यादा लिंग चाह रहा था कि जिनजिन स्कूल आए। अपनी बेटी का मूड इम्प्रूव करने के लिए उसके पापा ने अपना सामान वापस घर ले आया। उन्होंने किचन में अपनी वाइफ की मदद की कुकिंग करने में। बहुत दिनों बाद जिनजिन ने अपने घर को घर की तरह देख रही थी। उसके पापा ने उसे एक बिल्ली भी खरीद कर दी जिसका नाम जंग। फ़ोन ऑन करती ही जिनजिन लिंग का मैसेज देखती। उम्मीद लिखा हुआ था। उसने रिग्रेट किया कि उन्होंने अपने यूथफुल आफ्टरनून सिर्फ स्टोलिंग और नूडल खाने में गुजार दी। धीरे धीरे जिनजिन को फिर से मोटिवेशन मिला और वो नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आने लगी। फिर एक दिन टीचर जिनजिन को क्लास में लाती है। क्लासमेट ने उसका वेलकम किया। मिस लू ने पर्सनली माफ़ी मांगी कि उनके स्टूडेंट को सफ़र करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस इंसिडेंट के बाद क्लास को और ज़्यादा ट्रस्ट और यूनिटी दिखानी चाहिए। फिर जिनजिन अपनी सीट पर बैठी और लिंग की तरफ देखती और स्माइल करती है। फिर लंच के लिए जब जिनजिन नूडल शॉप गई तो उसकी मुलाकात अचानक लिंग से हो गई। जिनजिन शर्मा गई और जल्दी से क्लास में लौट गई। अपनी डेस्क पर उसने एक छोटा सा स्टार देखा और समझ गई कि लिंग ने दिया है और वो खोलकर देखती है। उसमें लिखा होता है सी यू एट ड्रीम सिटी एडवेंचर। जिनजिन ये पढ़कर स्माइल करने लगती है। वहाँ लिंग ने पहले से ही एक कॉइन का बैग रेडी किया था ताकि वो पूरा अम्यूजमेंट सेंटर उसके साथ खेलेगी। जिनजिन आती है और दोनों अंदर जाते हैं और यही पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।